नमस्कार साथियों। सुंदरकांड व्याख्या भाग 2 एमए द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र षष्ठ एवं बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम के इस व्याख्या भाग 2 में मैं गावस्कर कौशिक, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय सुकमा, आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने सुंदरकांड की प्रथम चौपाई से लेकर हनुमान जी का विभीषण जी से संवाद होने तक की व्याख्या कर चुका हूँ। इस वीडियो में हनुमान जी द्वारा माता सीता का पता लगाना और उनसे संवाद होना सम्मिलित है। तो आइए चलते हैं हम आज के इस वीडियो व्याख्यान में, जिसमें हम दोहा क्रमांक 8 से दोहा क्रमांक 17 तक की व्याख्या करेंगे। दोहा है 8वां। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दिन। प्रसंग है जब हनुमान जी विभीषण से संवाद के पश्चात सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंचते हैं और वहां पर अशोक के वृक्ष में बैठकर सीता जी को देखते हैं। तो उस समय सीता जी की जो मनोदशा है उसी का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। हनुमान जी का ध्यान राम के चरणों में लीन था। वे सदा राम जी का ही ध्यान करते थे। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। और अशोक वाटिका में सीता जी की यह दीन दशा देखकर हनुमान जी को बहुत ही बड़ा दुख हुआ। उनका मन विषाद से भर गया। जब हनुमान जी ने सीता जी को दुखी वहाँ पर देखा तो वे बहुत ग्लानि महसूस किए, बहुत दुखी महसूस किए हनुमान जी अपने आप को। उनका मन विषाद से भर गया। इस दोहे में विशेष रूप से करुण रस की व्यंजना की है यहाँ पे तुलसीदास जी ने। व्यंजना शब्द शक्ति है, पद कमल में रूपक अलंकार है और हनुमान जी और सीता दोनों की मनोदशा का वर्णन इस दोहे में तुलसीदास जी ने किया है। आप ही सुनी खदोत सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ी असी बोला अति खसियान। प्रसंग है जब रावण सीता के पास आते हैं और उनको बहुत भला बुरा कहते हैं, तब सीता के द्वारा भी कटु वचन रावण को कहे जाते हैं। तब रावण बहुत क्रोधित हो जाता है। जब सीता रावण को एक जुगनू के समान और राम को एक सूर्य के समान कहते हैं, तब रावण इससे बहुत बड़ा अपना अपमान समझते हैं और जो क्रोध वचन कहते हैं उसी का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने उक्त दोहे में किए हैं। भावार्थ है, आप ही सुनी खद्योत शम राम ही भानु समान। रावण जब सीता के मुख से कठोर वचन सुना, अर्थात अपने को खद्योत या जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान जब सुनता है रावण, तो वह बड़ा क्रोध हो जाता है। और परुष वचन सुनी काड़ी अस बोला अति खस्यान। और वह कठोर वचन बोलकर रावण अपना तलवार निकालकर कठोर वचन कहते हैं और फिर वहाँ से वह निकल जाते हैं। इस प्रकार उस दृश्य का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास ने किया है। यहाँ पर वीर रस है, ओज गुण है और लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। खद्योत भानु में उपमा अलंकार है और रावण की खींच एवं उग्रता का वर्णन इस दोहे में तुलसीदास जी ने किया है। भवन गयो 10 कंधर यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास देखवहीं धरहि रूप बहुमंद। जब रावण प्रसंग है जब रावण कठोर वचन कहकर सीता जी को कठोर वचन कहकर अपने भवन को चले जाते हैं, तब वहाँ जो राक्षसियाँ रहती हैं वो सीता को किस प्रकार भयभीत करती हैं उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास ने किया है। भवन गेहूँ 10 कंधर यहाँ पिशाचिनी वृंद। जब सीता जी के द्वारा कठोर वचन सुनाए जाने के पश्चात रावण अपने भवन को चले जाते हैं, तब इधर वे जो राक्षसियाँ नीच राक्षसियाँ रहती हैं वे अनेक प्रकार के भय वह रूप धारण करके सीता जी को भयभीत करने लगती हैं। सीता ही त्रास देखवहीं धरहि रूप बहुब्रीन मंद। इस प्रकार वो बहुत अनेक प्रकार के भयानक रूप धारण कर करके राक्षसियाँ सीता जी को डराने भयभीत करने की कोशिश करती है। इस दोहे में भयानक रस का निरूपण किया है
तुलसीदास जी ने प्रसाद गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मार ही निशाचर पोच। और जब वे सभी राक्षसियाँ वहाँ से चली जाती है तब सीता के अंदर जो विचार उत्पन्न होती हैं, जो वह सोचती हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। वे सभी राक्षसियाँ मिलकर जब वहाँ से चली जाती हैं तब सीता अपने मन में विचार करने लगती हैं। मास दिवस बीते मोहि मार ही निशाचर पहुँच। 1 महीना बीत जाने के पश्चात यह निशाचर निश्चित ही मुझे मार देगा। ऐसे करके सीता अपने मन में विचार करती है। इसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। कपि करी हृदय विचार दिन मुद्रिक डारि तब, जानु अशोक अंगार दिन हर्षि उठी कर गहू। और जब रावण धमकी देकर चले जाता है और सीता इस प्रकार विचार करती रहती है कि रावण 1 महीने बाद मुझे मार देगा, उसी समय हनुमान जी वहाँ पर अशोक वृक्ष के शाखा पर बैठे हुए विचार करते रहते हैं। और सीता वहाँ पर एक विचार करती रहती है कि अशोक से मांग करती रहती है, अशोक वृक्ष से, कि अंगार उत्पन्न कर दो ताकि मैं उसमें जल जाऊं। ऐसे करके उसी समय हनुमान जी वहाँ मुद्रिका को गिरा देते हैं। उन्हीं का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने किया है। कपि करि हृदय विचार दिन मुद्रिका डारि तब। जब रावण सीता जी को धमकी देकर चला गया, उस समय हनुमान जी अपने मन में विचार करके अपने हाथ में जो प्रभु राम के द्वारा जो मुद्रिका दिए रहते हैं उसको वहीं नीचे गिरा देते हैं। जनु अशोक अंगार दिन हर्षि उठी कर गहेउ। उस समय सीता अशोक वृक्ष से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। और उसी समय जब यह अंगूठी उस समय वहाँ गिरता है तो सीता सोचती है कि मानो अशोक ने अंगार को प्रकट कर दिया है। और सीता इस स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है कि अब मैं इस अंगार में भस्म हो जाऊंगी और रावण के हाथ नहीं लगूंगी करके। तो वह बहुत हर्षित हो जाती है। वह ये नहीं समझ पाती कि यह मुद्रिका हनुमान जी ने दिया है करके। वह सोचती है कि अशोक वृक्ष ने उनकी बात को सुनकर यह अग्नि रूपी मुद्रिका को प्रकट कर दिए हैं करके। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। और जब मुद्रिका हनुमान जी नीचे गिरा देते हैं और सीता जब उस मुद्रिका को देखती है तब वह पूछती है कि यह मुद्रिका किसने लाया है करके। तब हनुमान जी वहीं पर नीचे आता है और अपनी परिचय देते हुए बताता है। उसके दोनों के बीच परिचय होता है। अब हनुमान पूरा सीता जी को कथा सुनाते हैं। तब सीता जी को विश्वास हो जाता है। उसी प्रसंग का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। कपि के वचन स प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। हनुमान जी के प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन को पक्का भरोसा आ गया कि यह सचमुच राम का दूत है। और उन्होंने जान लिया कि जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। और उन्हें यह जान लिया कि यह हनुमान जी जो है वो मन क्रम और वचन से कृपा सिंधु श्री राम के ही दास हैं। इस प्रकार सीता जी को पूरा विश्वास हो गया कि हनुमान कोई मायावी नहीं है, अपितु श्री राम के द्वारा भेजे गए दूत ही हैं। ऐसा करके वह पहचान लेती है। हरिजन जानी प्रीति बाढ़ी गाढ़ी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बुढ़त विरह जल्दी हनुमाना, भयु तात मुँह कहूँ जल जाना। और जब हनुमान और सीता जी के बीच वार्तालाप होता है और हनुमान जी अपने पूरा परिचय देते हैं सीता जी को, और सीता जी को पता चल जाता है कि यह श्री राम जी का ही दूत हैं, तब वह बहुत पुलकित हो जाती है। उन्हीं का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। हनुमान जी को हरि भक्त जानकर सीता जी के मन में अत्यंत प्रीति बढ़ जाती है। सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, शरीर अत्यंत पुलकित हो जाती है और नेत्रों में जल भर आते हैं। बुढ़त विरह जलधि हनुमाना। और सीता जी हनुमान से कहती हैं कि हे हनुमान, मैं विरह रूपी समुद्र में डूब रही थी, लेकिन
तुमने भयु तात मो कहूँ जल जाना, तुमने हे तात मुझको तारने के लिए नौका स्वरूप होकर यहाँ पे आए हो। ऐसा हनुमान सीता जी से इक्त चौपाई में कहती है। इस प्रकार सीता जी हनुमान जी के आगमन से बहुत प्रसन्न होती है। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। फिर सीता जी हनुमान से कहती है, अब तुम मुझको यह बताओ कि सुख के धाम प्रभु राम अपने भ्राता लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक तो हैं। हे हनुमान, रामचंद्र जी कोमल चित कृपाल रघुराई, रामचंद्र जी तो बड़े ही दयालु और बड़े ही कोमल चित हैं। फिर यह कपि के ही हेतु धरी निठुराई, फिर हे हनुमान, यह निष्ठुरता उसने क्यों धारण की है? क्यों वह मेरी खोज खबर नहीं लेता? क्यों वह मुझे याद भी करते हैं? यह कहकर सीता बहुत ही अधीर हो जाती है। वह अनेक प्रकार से प्रश्न करती है सीता जी हनुमान से कि क्यों राम मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं? ये दयालु हैं, फिर मुझ पर क्यों दया नहीं कर रहे हैं? ऐसे करती। विशेष इस चौपाई में है, तुलसीदास जी ने यहाँ सीता जी की विरह व्यथा और सीता जी और राम जी के बीच जो प्रेम है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। साथ ही साथ हनुमान जी की कर्तव्य प्रणयता, इनका भी दर्शन इन चौपाइयों से होता है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब हूँ कसुरती करत रघुनायक, कब हूँ नयन मम शीतल ताता, होई ही निरख श्याम मृदुगाता। फिर सीता जी कहते हैं कि यह तो उनका राम जी का सहज ही स्वभाव है कि जो उनकी सेवा करता है उनको वे सदा सुख देते रहते हैं। फिर हे हनुमान, वे रामचंद्र जी कभी मुझको भी याद करते हैं? क्या कभी मेरे भी नेत्र रामचंद्र जी के कोमल श्याम शरीर को देखकर शीतल होंगे? हो ही निरख श्याम मृदुगाता, कि उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर क्या मेरे मन शीतल होंगे? तात्पर्य है कि सीता जी हनुमान से कह रही हैं कि क्या मैं कभी राम की दर्शन कर पाऊंगी, यानी राम आएंगे मुझे लेने? इस प्रकार प्रश्न सीता जी हनुमान से करते हैं। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धीर, धरि धीर, अस कही कपि गदगद भयो, भरे विलोचन नीर। फिर जब हनुमान जी रामचंद्र जी के संदेश सुनाते हैं सीता जी को, तो वह संदेश सुनकर सीता प्रसन्न होती है और उनकी जो स्थिति होती है और हनुमान जो कहते हैं उन्हें, हनुमान उनको धीरज बंधाते हैं, उन्हीं का वर्णन इस दोहे में तुलसीदास जी ने किया है। हनुमान कहते हैं कि रघुपति कर संदेशु अब सुनो जननी धरि धीर। हनुमान कहते हैं कि हे माता, अब मैं आपको जो रामचंद्र जी का संदेश सुनाता हूँ, आप धीरज धारण करके उसे सुनो। ऐसा कहते ही हनुमान जी अस कही कपि गदगद भयो, भरे विलोचन नीर। और ऐसा करते ही हनुमान राम के स्नेह व प्रेम को याद करके, जो राम ने हनुमान के ऊपर स्नेह और प्रेम दिखाए हैं, उनको याद करके वे गदगद हो जाते हैं और उनके नेत्रों में जल भर आते हैं। इस प्रकार इस दोहे में हनुमान रामचंद्र की कृपा को याद करके सीता जी को कह रहे हैं, उनका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। यहाँ धरी, धीर एवं गदगद, इनमें अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पे हनुमान की दशा का वर्णन किया है, इस मनोदशा का। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, मन तरवर किसलय मनहूँ, काल कहेउ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरुवर किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। फिर हनुमान जी सीता जी से जो राम के वियोग का वर्णन कह रहे हैं, वही का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने किया है कि हनुमान जी कहते हैं कि हे सीता जी, हे माता, रामचंद्र जी ने जो संदेश भेजा है वह सुनो। रामचंद्र जी ने कहा है, कहु राम वियोग तव सीता, कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी बातें, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, मेरे लिए सभी बातें यानी प्रकृति की जो बातें हैं वे सभी विपरीत हो गई हैं। नव तरुवर किसलय मनहु कृशान, नए नए पत्ते तो मानो अग्नि के समान हो चुके हैं। जब जो नए पत्ते शीतलता देते हैं उसके जगह मुझे तो आग के समान
लग रहे हैं। काल निशा सम निशि शशि भानु, और रात्रि मानो काल रात्रि बन गई है और चंद्रमा भी मानो अपनी शीतलता त्याग कर सूर्य के समान तेज हो गए हैं। ऐसे यहाँ पे हनुमान जी राम की बात को सीता को बता रहे हैं। कुबलय विपिन कुंत बन सरेशा, बारिद तपत तेल जनु बरेशा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिय एकु मन मोरा। यहाँ पर फिर हनुमान जी राम के वचन सीता जी को कह रहे हैं और कहते हैं कि राम ने कहा है कि कमलों का वन मानो उनके लिए भालुओं के समूह के समान हो गया है। मेघों की वृष्टि बारिद तपत तेल जनु वर्षा, मेघों की वृष्टि मानो तपते हुए तेल के समान लगने लगी है। और मैं जिस वृक्ष के तले बैठा हूँ वह वृक्ष भी मुझको पीड़ा दे रही है, और शीतल सुगंध मंद पवन मुझको मानो सांप के श्वास के समान प्रतीत हो रहे हैं। मन का दुख तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिय एकहु मन मोरा, काह्यूं तय कछु दुख घटी हुई। मन का दुख यदि किसी से कह दें तो वह घटकर कम हो जाता है, लेकिन काहि कहूँ यह जाने न कोई, लेकिन मैं यह किससे कहूँ, यहाँ कोई मेरे मन की पीड़ा को जानने वाला नहीं है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिय एकु मन मनु मोरा। हे प्रिय, मेरे और तेरे बीच जो प्रेम तत्व है उसको तो केवल मेरा मन ही जान सकता है। इस प्रकार के वचन रामचंद्र जी ने सीता के लिए कहे हैं, जो यहाँ हनुमान सीता जी को कह रहे हैं। प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी ने राम के विरह व्यथा हनुमान के माध्यम से सीता जी को के सामने व्यक्त किए हैं, और श्री राम का सीता के प्रति प्रेम को इसमें चौपाई में दर्शाया गया है। निशीचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरी जरे निशाचर जानु। फिर कहती है, हनुमान कहते हैं कि हे माता, रामचंद्र जी बाण रूपी अग्नि के आगे इस राक्षस समूह को आप पतंग के समान जानो। श्री राम के व्यथा सुनाने के बाद हनुमान कहते हैं कि यह राक्षस सैनिक तो श्री राम जी के बाण के सामने कुछ नहीं है। निशीचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु, उनके अग्नि बाण के सामने यह सभी राक्षस समूह पतंगे के समान है, और इन सभी राक्षसों को जले हुए जानकर आप मन में धीरज रखिए। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। ऐसा हनुमान जी माता सीता को धैर्य बांधने के लिए कह रहे हैं, और शीघ्र ही इनका दहन होने वाला है। ऐसा कहकर हनुमान जी माता सीता को धैर्य बंधाते हैं, उन्हें संतावना देते हैं। विशेषता है इस दोहे की, यहाँ वीर रस है, ओज गुण है, और पतंग एवं कृषाणु में उपमा अलंकार है। इनका प्रयोग यहाँ तुलसीदास जी ने किए हैं। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम रघु बयाल। और हनुमान जी फिर राम की कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सुनो, वानरों में कोई विशाल बुद्धि या बल नहीं है, किंतु जिस प्रकार प्रभु के प्रताप से, उनके बल से एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा जाता है या उनका भक्षण कर लेता है, उसी प्रकार हम प्रभु राम की कृपा से थोड़ी कार्य कर लेते हैं, उनकी कृपा से हम कार्य करते हैं। इस प्रकार वह उनकी कृपा का वर्णन, राम की या प्रभु की कृपा का वर्णन यहाँ पर हनुमान जी सीता जी के सामने कर रहे हैं। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बल सिल निधाना। फिर जब हनुमान जी की बात सीता जी सुनती है तब उनके मन में बहुत संतोष उत्पन्न होता है उन्हीं का, और हनुमान जी को पुत्रवत स्नेह और आशीष देती है। उन्हीं का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया है कि
भक्ति प्रताप तेज और बल से मिली हुई, मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। भक्ति प्रताप तेज और बल से मिली हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन को बड़ा संतोष हुआ। आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। फिर सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं कि श्री राम का प्रिय जानकर आशीर्वाद देती हैं कि हे तात तुम बल और शील के निधान हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद सीता जी देती हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और सीता जी हनुमान को आशीर्वाद देती हैं कि हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, अर्थात तुम कभी बीमार ना हो, कभी बूढ़े ना हो, अमर हो जाओ, मरण रहित हो जाओ और गुणों का भंडार हो जाओ, और रामचंद्र जी की कृपा तुम पर सदा बने रहे। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। और जब सीता जी के द्वारा यह सुनकर कि प्रभु राम सदा तुम पर कृपा करें, यह सुनते ही हनुमान जी प्रेम आनंद में अत्यंत मग्न हो जाते हैं। इसमें उक्त चौपाइयों में प्रमुख रूप से सीता माता जी के संतोष का व्यक्त हुआ है, और सीता जी का हनुमान के प्रति पुत्रवत स्नेह जो होता है उनका वर्णन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किए हैं। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कह्यों जान की जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। इस दोहे में फिर माता सीता जी बल बुद्धि और ये सब देखकर हनुमान जी को कहते हैं कि जाकर अब मधुर फल खा लो पुत्र, ऐसे करके कहती हैं। उन्हीं का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जब देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कह्यों जान की जाहूँ, कि सीता जी जब यह अवगत हुई कि हनुमान जी एक विलक्षण बुद्धि वाला है, तब सीता जी कहती हैं कि हे पुत्र जाओ, रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में रख कर मधुर मधुर फल खाओ। इस प्रकार वह अपना आदेश और आशीर्वाद माता सीता हनुमान जी को देती है और उन्हें मधुर मधुर फल खाने के लिए कहती हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो व्याख्या में हमने हनुमान जी के द्वारा माता सीता जी का से मुलाकात होना, उनके द्वारा हनुमान जी को पहचानना सीता जी के द्वारा, और राम की कथा सीता जी को पूरा कहना, उनकी विरह गाथा कहना, फिर सीता जी को हनुमान की शक्ति और राम के निर्णय पर विश्वास होना, इन सब बातों का दोहा क्रमांक 8 से लेकर 17 तक की व्याख्या आज की इस वीडियो में हमने किया। इसके अगले भाग की वीडियो के लिए आप इसके आगे की जो दोहे हैं, आगे की जो गाथा हैं, उसके लिए आप वीडियो क्रमांक 3 भी अवश्य देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।